आर्टिकल 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 22 इन्हीं जनरल प्रोसीजर्स के बारे में बात करता है जिनके थ्रू किसी व्यक्ति को उसके पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जा सकता है, उससे दूर किया जा सकता है। क्या है वो प्रोसीजर्स, इनको जानने के लिए आइए आराम से प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 22 सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है, जहां पे ये कुल मिला के 7 क्लाउजेज में डिवाइड है। इन 7 क्लाउजेज को हम लोग सिंपली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट होगा प्यूनिटी डिटेंशन वाला पार्ट, दूसरा पार्ट एक्सेप्शन का पार्ट, तीसरा इसमें होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन का पार्ट। पहले पार्ट प्यूनिटी डिटेंशन में क्लाउज फर्स्ट एंड क्लाउज सेकेंड आएंगे, क्लाउज थर्ड एक्सेप्शनल पार्ट में आएगा और उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये सब प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आएंगे। अब इन प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोविजंस जानने से पहले इनके बारे में कुछ बेसिक डिफरेंस जान लेना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला अंतर ये है कि प्यूनिटिव डिटेंशन क्रिमिनल केसेस में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है किसी घटना को कारित करने के पश्चात या किसी ऑफेंस को करने के पश्चात, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सोसाइटी पर किसी भी तरह का खतरा होने के रीजनेबल प्रोबेबिलिटी की ही अवस्था में किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया जाता है। इनमें दूसरा अंतर यह है कि प्यूनिटिव डिटेंशन जो है किसी भी व्यक्ति को इवेंट्स या ऑफेंस कारित करने के बाद विद चार्ज उसको अरेस्ट किया जाता है, जबकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में घटना कारित करने के पूर्व यानी प्री अकरेंस की अवस्था में ही विद नो चार्ज अरेस्ट कर लिया जाता है। तो अब बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट जो कि है प्यूनिटिव डिटेंशन का पॉइंट। इसमें कुल मिला के क्लाउज फर्स्ट एंड क्लाउज सेकेंड आते हैं, जिसमें कुछ बेसिक राइट्स व्यक्ति को दिए हुए हैं, जिनमें सबसे पहला राइट टू इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जितनी जल्दी हो सके उन्हें बताया जाता है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन मीन्स बेसिक फैक्ट्स एंड मटेरियल जिनकी बेस पे उस अथॉरिटी ने उन्हें डिटेन किया होता है। इसके बाद दूसरा राइट टू कंसल्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर ऑफ ओन चॉइस आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को उसकी चॉइस के जो लॉयर हैं या रिप्रेजेंटेशन जिनके थ्रू किया जाएगा उनको देने की अनुमति दी जाती है। इस सिलसिले में 2 मेजर केसेस आते हैं। सबसे पहला केस आता है मेनका गांधी का केस और दूसरा आता है हुसैन खातून का केस। मेनका गांधी केस के पहले किसी भी डिटेन्यू को स्टेट के थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लॉयर ऑफ ओन चॉइस का ऑफर प्रेजेंट नहीं किया जाता था, लेकिन मेनका गांधी केस के बाद ही इसमें पूरा परिवर्तन आ गया और उसके बाद हुसैन खातून के केस में भी सेम पॉइंट्स को दोहराया गया और स्टेट के थ्रू डिटेन्यू को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स आता है, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जिसे डिटेंशन के अंडर में डाला गया है उसको 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस 24 घंटे के अंतर्गत जो ट्रांसपोर्टेशन जो टाइम आता है उसे भी इंक्लूड किया गया है। तो अब आते हैं अपने प्यूनिटिव डिटेंशन के सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो ये कहता है कि अगर किसी भी अवस्था में डिटेंशन 24 आवर्स से ज़्यादा एक्सीड कर गया और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, इस अवस्था में व्यक्ति को फ्री करना पड़ेगा। लेकिन ये इस केस में जुडिशियल कस्टडी एक तरह से एक्सेप्शन है, यानी जुडिशियल कस्टडी के केस में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अपने प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले पॉइंट पे, जहाँ पे कुल मिला के क्लाउज 4 से लेके 4, 5, 6 और 7 की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे क्लाउज 4 ये कहता है कि व्यक्ति का डिटेंशन कहीं भी 3 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा और अगर एक्सीड करता है तो एक एडवाइजरी बोर्ड से उसको कंसल्ट करना अत्यंत आवश्यक होगा। इसके बाद इसी पॉइंट में 44th अमेंडमेंट भी आता है, जिसके अंतर्गत डिटेंशन के इसी 3 मंथ की जो पीरियड है इसको घटा के 2 मंथ्स कर दिया गया था।
प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत क्लाउज 5 में व्यक्ति को वो सारे जनरल या बेसिक राइट्स मिले होते हैं जो कि प्यूनिटिव डिटेंशन में व्यक्ति को दिए गए हैं। अर्थात सबसे पहला राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज पॉसिबल का, और दूसरा राइट टू रिप्रेजेंटेशन एंड लॉयर ऑफ ओन चॉइस। दैट मीन्स कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी अवस्था में व्यक्ति के बेसिक राइट्स का कहीं भी वायलेशन नहीं होता। इसके बाद क्लॉज 6 एक एक्सेप्शनल केस है जहां पे डिटेंशन अथॉरिटी को पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पे ग्राउंड्स ऑफ जो डिटेंशन है उसको डिस्क्लोज करने से, उसको ओपन करने से, उसको रिवील करने से मना किया जाता है। तो अब आते हैं अपने सबसे लास्ट पॉइंट पे जो कि क्लॉज 7 ऑफ द आर्टिकल 22, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट को ऐसा एम्पावर किया गया है कि वह डिटेंशन के मैक्सिमम टाइम को, एडवाइजरी बोर्ड के कुछ प्रोसीडरल जो रूल्स हैं उनको, और उसके अलावा व्यक्ति के डिटेंशन के कंडीशन को डिसाइड कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड लॉज बना सकते हैं। इसके अलावा एक विशेष पॉइंट जो आपको जान लेना अत्यंत आवश्यक है, जो कि कहा गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस अमृतलाल के केस में। इस केस में 9 जजेस की कमेटी ने यह फैसला दिया था कि इमरजेंसी के प्रोविजंस में, इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट ऐसा एम्पावर हो जाता है, उसको ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं कि वो इन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है और व्यक्ति को इससे रिलेटेड किसी भी तरह का लोकस स्टैंडी नहीं मिलता, ये भी उनका सस्पेंड हो जाता है। आई होप आपको आर्टिकल 22 के अंडर में प्यूनिटी डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के सारे प्रोसीडर्स समझ में आ गए होंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ।